नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल सूरवीर क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन राजस्थान की ज्योग्राफी पर होने वाला है। राजस्थान की ज्योग्राफी में हम जलवायु से जुड़े हुए वे सभी प्रश्न देखेंगे जो पिछले 30 वर्षों में लगातार पूछे आ रहे हैं, और ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा। इसके बाद में पार्ट नंबर 2 आएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ली, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर संपूर्ण जीके करवाऊंगा, जो भी पिछले प्रश्नों के आधार पर। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? यह प्रश्न पशुधन सहायक 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अपने तापमान। देखो दोस्तों, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु कहलाती है। राजस्थान का जो 99% भाग उपोष्ण कटिबंध तथा 1% भाग उष्ण कटिबंध में आता है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, राजस्थान के अक्षांश से स्थिति, महासागरीय भागों से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला और मरुस्थल है। अब अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अपन हर एक प्रश्न की व्याख्या भी करेंगे ताकि अपने कोई भी डाउट ना हो, और जितना डीपली हो सके उतना डीपली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रेतीला धरातल होना। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। यह प्रश्न दोस्तों फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 250 से 300 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। आरएस एग्जाम 1996 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वर्षा में बहुत अधिक विषमता। देखो, वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता व असमानता ये राजस्थान में जलवायु की प्रमुख विशेषता है। यहाँ वर्षा होना निश्चय नहीं है। वर्षा राज्य में सर्वत्र समान नहीं होती। कहाँ पर तो 100 सेंटीमीटर होती है और कहीं पर 5 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जैसे जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्रश्न लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन आता है, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। तो यही अपना पहला आंसर राइट आंसर आ जाता है। दूसरा ऑप्शन है, राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। नहीं, राजस्थान की जलवायु तो उपोष्ण जलवायु कहलाती है। अगला प्रश्न देखो, CET 2023 के अंदर पूछा गया था, कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? यह प्रश्न CET 2023 के अंदर पूछा गया था, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, वर्षा का समान वितरण। अगला प्रश्न देखो, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है मागा, वर्ष, मावट या रक्षा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अपने मावट। देखो, दिसंबर जनवरी में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है, जिसे मावट कहा जाता है। और ये वर्षा अपने श्रीगंगानगर, नया जिला अनूपगढ़ में गेहूं, जौ, चना, सरसों, माल्टा आदि फसलों के लिए बहुत उत्तम रहती है। उत्तरी भारत के पहाड़ी भागों में बर्फ के गिरने एवं ठंडी हवाओं के चलने से उत्तरी राजस्थान में रात्रि में कई बार पाला भी पड़ जाता है। ये तो दोस्तों अगला प्रश्न देखो, कितनी एग्जाम में पूछा गया था। जेलर के अंदर, फिर से थर्ड ग्रेड में, कृषि में, फर्स्ट ग्रेड में, राजस्थान पुलिस में, फिर से फर्स्ट ग्रेड के अंदर और असिस्टेंट जेलर के अंदर पूछा गया था। तो ये प्रश्न था उस वक्त कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस प्रश्न को कितनी बार पूछा गया था।
और इसलिए ही मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता हूं कि आपको ये पता चल सके कि किस पर्सन को कितनी बार पूछा जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और हमेशा हमारा रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे आपको क्लास मिल जाती है, तो आप रोज़ ये क्लास देखा करो। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। तो राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा मावट। लो बात कर लो, मावट क्या है? मतलब एक ही पर्सन को बार बार पूछा जा रहा है लेकिन उसको घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। तो मावट अपने राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। अगला प्रश्न आ जाता है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाली विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा अपने भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। तो राजस्थान के अंदर शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है। दोस्तों आपको हर एक प्रश्न के नीचे वो प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है और उसकी डेट देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मावट द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो ये तो बड़ा ही थर्ड पार्टी का क्वेश्चन है। राइट आंसर वो गेहूं रहेगा। अगला प्रश्न देख लूँ, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती? स्कूल व्याख्याता 2020 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा कपास। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सॉरी दोस्तों, राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा मूंगफली और मक्का। अगला क्वेश्चन देखो, पानी पकड़ा भाई। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। सेकंड गेट उर्दू एग्जाम 2011 और ईओ एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा उत्तर पश्चिमी हवाओं से। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? वीडियो मैथ्स 2023 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा दिसंबर और जनवरी। अगला क्वेश्चन देखो, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। महिला परिवर्तक परीक्षा और आरएस के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा अपनी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्वैया से तात्पर्य है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। अगला प्रश्न, सामान्यतः राजस्थान में प्रश्न देखो, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। जेईएन यांत्रिकी डिप्लोमा और थर्ड ग्रेड संस्कृत एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने जून से सितंबर रहती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था और राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा हिंद महासागर। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान में कम वर्षा के कारण अरावली पर्वतमाला को निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, इसका मानसून के समांतर होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा झालावाड़ तथा बांसवाड़ा। और जो झालावाड़ और बांसवाड़ा बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा झालावाड़ में होती है। अगला प्रश्न, किस दिशा डायरेक्शन में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ये जेईई एग्जाम में पूछा गया था और राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। देखो राजस्थान में मानसूनी वर्षा है ना, ये दक्षिणी पूर्वी भाग में उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है, अर्थात वर्षा की मात्रा वृद्धि की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर रहती है। अगला प्रश्न देखो, सीईटी के अंदर पूछा गया था और राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। तो राजस्थान का वो जिला अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा झालावाड़। और इसके अंदर 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती है।
अगला क्वेश्चन देखो, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, आर्द्र जिला कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा झालावाड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा झालावाड़, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 रहेगा सिरोही। अगला प्रश्न देखो, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि का आंसर रहेगा अपने माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है। 1000 मिलीबार के समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ के अंदर। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा जालोर, पाली और अजमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा अपने जैसलमेर। राजस्थान के जिले में अधिक दैनिक तापमान तक पाया जाता है। तो यह प्रश्न अपने एक उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 के अंदर पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा जैसलमेर। अगला प्रश्न देखो, विश्व पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा निम्नतर। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापमान तर कौन से महीने में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा जुलाई एवं अगस्त। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में संभावतः वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वर्षा दर वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया गया जाता है? पीटीआई सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था 2023 के अंदर। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा दोस्तों श्री गंगानगर। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान में अंकित किया गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रहेगा अलवर। देखो दोस्तों, 20वीं सदी में राजस्थान में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किए गए स्थान थे गंगानगर, जिसके अंदर 50.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अलवर दूसरे स्थान पर था अलवर, जिसके अंदर 50 डिग्री 6 सेंटीमीटर 10 मई 1956 को, और धौलपुर के अंदर भी 50 सेंटीग्रेड 3 डिग्री तक रहा जून से 1995 को। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सबसे अधिक गर्म स्थान किस महीने में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा जून। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित वह है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा जैसलमेर। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर सूक्ष्मतम जिला अपने जैसलमेर रहेगा। देखो, राजस्थान में सूक्ष्म जिला जैसलमेर तथा सबसे सूक्ष्म स्थान फलोदी जिला आ जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है। तो राजस्थान के अंदर वार्षिक वर्षा का औसत अपने 57 से 58 सेंटीमीटर रहेगा। राजस्थान में औसत वर्षा होती है, तो राजस्थान के अंदर औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर होती है। अब फिर से देख लो ये प्रश्न दोस्तों कितनी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, आपके सामने है। 2019 के अंदर तो 2 बार पूछा गया था। राजस्थान के 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समरेखा 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखो दोस्तों, पारदर्शिक दृष्टि से अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से कम है, जबकि पूर्वी जिलों में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? तो राजस्थान के अंदर समवर्षा रेखा का मान दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होता जाता है। पश्चिमी रेतीली मैदान पूरी सीमा निर्धारित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से।
राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समरेखा रेखा अलग करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा अपने 25 सेंटीमीटर रेखा। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा के पश्चिम में स्थित है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर पूछा गया था। तो देखो दोस्तों, अपने चूरू और अपने कौन सा जाएगा? हनुमानगढ़। चूरू और हनुमानगढ़ आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा अपने। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सांख्यिकी अधिकारी 2021 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा 2019 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती है? तो आंधियों के अंदर तो अपने श्रीगंगानगर आगे रहेगा। लू सबसे तात्पर्य है, सीईटी के अंदर भी पूछा गया था। तो लू सबसे तात्पर्य अपने धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवा। अगला प्रश्न देखो, गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था। खेजड़ी, लू, शुकुए या कारबुरान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, लू। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है? कुछ स्थानों पर सहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर है, अति तीव्रगामी पूरी हवाओं की उत्पत्ति, यह कारबुरान। दोस्तों यहाँ पर ये ना आकर यहाँ पर आएगा कारबुरान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने केवल पहला ही सही रहेगा, कुछ स्थानों पर सहनीय धाराओं की उत्पत्ति। अगला प्रश्न देखो, ये टेक्निकल टीम वाले पता नहीं काम को अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन चलो कोई ना, जैसे है वैसे अपन करते हैं। अगले बार से मैं उनको बताऊंगा कि यार कुछ गलती आती है पीडीएफ के अंदर, आप उसको सुधारो। प्रश्न है, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी है? इसको लेकर 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सहनीय क्रियाएं। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा अपने, पाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से सुव्यवस्थित है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है, तो दक्षिण पश्चिम की बात करता है तो हनुमानगढ़, फिर जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, औसत वर्षा वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? तो देखो, अवरोही क्रम के अंदर अपन औसत वर्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा उदयपुर, फिर आएगा पाली, फिर आएगा बीकानेर और फिर आएगा जैसलमेर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वर्षा वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नागौर हो जाएगा। मानसून शब्द किस भाषा के सबसे बना है? आरपीएससी सेकंड ईयर टीचर एग्जाम 2010 के अंदर पूछा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अरबी। देखो, मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिन की संख्या पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा अपने, झालावाड़, कोटा और बारां। अगला क्वेश्चन, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। तो मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में कहां पर बहती है? समुद्र से स्थल की ओर। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में सामान्यतः वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तितता के वितरण के माध्यम संबंध की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त कर पाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ये प्रतिलोम रूप में सही संबंध रहता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आरेखित किया जाने वाला भाग है।
पीटीए 2015 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अपने दक्षिण पश्चिमी भाग। अगला प्रश्न है, किस साल में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई? तो ये 2006 के अंदर आई थी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। तो राजस्थान की लौटते मानसून की ऋतु रहेगी अक्टूबर से दिसंबर तक। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो पढ़ने पार्ट 1 के अंदर देखे हैं। इसके बाद में इसका पार्ट नंबर 2 बाकी है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को जल्दी मिल जाएगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना फिर इसके बाद में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। मैं इसके बाद में जलवायु के बाद में आपको मिट्टियाँ कराऊंगा। मिट्टियों से जुड़े हुए सभी प्रश्न देखेंगे। अपना एक टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का, फिर एक राजस्थान के इतिहास का, और फिर एक आता है कौन सा फिर एक आता है अपने राजस्थान की ज्योग्राफी का। तो ऐसे अपने टॉपिक वाइज चलते हैं, संपूर्ण जीके अपन देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।